क्या वाकई में ये एसी-डीसी फ़ैन बिजली की बचत करता है या ये सिर्फ़ कहानियाँ हैं? क्या हमें भी ये 220 फ़ैन निकाल कर एसी-डीसी फ़ैन लगा लेना चाहिए? एसी-डीसी फ़ैन कितने वाट का होता है और ये 220 फ़ैन कितने वाट का होता है? तो दोस्तों, अगर आपके भी ज़हन में इस तरह के सवाल हैं तो इस सवालों का जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम कंप्लीट गाइड करेंगे इस 220 फ़ैन और इस एसी-डीसी फ़ैन के बारे में कि कौन-सा फ़ैन आपको लगाना चाहिए, कौन-सा फ़ैन नहीं लगाना चाहिए। ये 220 फ़ैन आपको कितना नुकसान देता है और एसी-डीसी फ़ैन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस 220 फ़ैन के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये 220 फ़ैन अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी का, किसी नामवर कंपनी का और कॉपर का अगर आप लेते हैं तो ये फ़ैन जो है वो आपका 100 वाट लेगा। और अगर आप किसी हल्की क्वालिटी का लेते हैं, जैसे हमारे पास ये हल्की क्वालिटी का और सिल्वर में है, तो सिल्वर का अगर फ़ैन आपका होगा तो वो 110 वोल्ट लेगा। और 110 वोल्ट भी वो उस सूरत में लेगा अगर इसके अंदर जेन्युइन कैपेसिटर लगा हुआ होगा। जैसे कि हमारे पास जो ये फ़ैन है इसके अंदर जेन्युइन कैपेसिटर लगा हुआ है। ये फ़ैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये है 2.5 माइक्रोफ़ैरेड का। और अगर आप इसको चेंज करके 3.5 माइक्रोफ़ैरेड का लगाएँगे तो वो फ़ैन जो है वो आपका 130 वोल्ट लेगा। और अगर आप वो निकाल कर 4.5 माइक्रोफ़ैरेड का लगाएंगे तो आपका फ़ैन जो है वो 140 से 150 वाट तक भी ले सकता है। तो दोस्तों, अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये 220 वाले जो फ़ैन है ये आपके बिजली के बिलों पर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं और किस तरीके से ये आपकी बिजली कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करके ये फ़ैन ना लगाएं। अगर आप लगाते भी हैं तो इसके अंदर जो है ना बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर ना लगाएं। इसके अंदर से जो जिस वैल्यू का कैपेसिटर कंपनी से आता है, जैसे 2.5 का आता है तो आप 2.5 का ही लगाएं। आप 3.5 या 4.5 बिल्कुल भी ना लगाएं। आपके पंखे की स्पीड बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। आप पुराना निकाल के नया कैपेसिटर लगाएं लेकिन उसी वैल्यू का लगाएं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम एसी-डीसी फ़ैन की तरफ। तो ये हमारे पास एसी-डीसी फ़ैन है, एसके कंपनी का एसी-डीसी फ़ैन है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का एसी-डीसी फ़ैन ख़रीदते हैं, किसी नामवर अच्छी कंपनी का अगर एसी-डीसी फ़ैन आप ख़रीदते हैं तो वो फ़ैन जो है ना वो आपका 50 वोल्ट कंज्यूम करेगा। अब ये फ़ैन हमारा 50 वोल्ट का है। और इसी तरह अगर आप किसी हल्की क्वालिटी का लोकल कंपनी का एसी-डीसी फ़ैन ख़रीदते हैं तो वो फ़ैन जो है ना वो आपका 55 वोल्ट का होगा। तो यानी कि 5 वोल्ट का फ़र्क होता है इसके अंदर। अगर आप लोकल फ़ैन ख़रीदते हैं तो वो 55 वोल्ट लेगा और अगर आप ब्रांडेड ख़रीदते हैं तो वो 50 वोल्ट लेगा। तो दोस्तों, फिर भी बड़ा फ़र्क आता है आपके बिलों में। अब जैसे ये 50 वोल्ट है और आपको जो हमने 220 फ़ैन दिखाया, जो हमारे 220 फ़ैन होते हैं ये हमारे जो ना 100 वोल्ट कंज्यूम करते हैं अगर ब्रांडेड हो तो 100 वोल्ट और 50 वोल्ट में आप खुद देखें कितना बड़ा फ़र्क है। तो अगर आप ये वाले 2 पंखे चलाएँ और ये पंखा 1 चलाएँ तो यानी कि दोनों लेवल होगा। तो अब तकरीबन 50% आपकी बिजली की बचत होती है इस एसी-डीसी फ़ैन से। तो दोस्तों, मेरा तो मशवरा यही है कि आप एसी-डीसी फ़ैन ख़रीदें और किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीदें, लोकल कंपनी का ना ख़रीदें तो बेहतर है, क्योंकि उनके सर्किटों में शिकायत आती है। बाकी वाट तो तकरीबन सेम ही होते हैं, तकरीबन 5 वाट का फ़र्क होता है। लोकल फ़ैन जो है ना वो तकरीबन 55 वाट तक लेते हैं और जो ब्रांडेड फ़ैन होते हैं वो आपके लेते हैं 50 वाट। तो तकरीबन यही फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप लोकल फ़ैन भी लगाएँगे तो 220 वाले जो फ़ैन है उससे अगर आप उसको कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा जो ना बचत हो जाती है आपकी बिजली की। तो दोस्तों, अगर आप भी 220 फ़ैन इस्तेमाल करते हैं और आपने उसके अंदर यही मिस्टेक की हुई है, आपने उसके अंदर 3.5 या 4.5 का कैपेसिटर लगाया हुआ है तो आज ही उस कैपेसिटर को निकाल कर उसके अंदर दोबारा उसी वैल्यू का कैपेसिटर लगा दें 2.5 का। तो उसकी स्पीड जो है ना वो वैसी ही रहेगी, उसकी स्पीड कम नहीं होती दोस्तों। ये लोगों का बस माइंड होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी पंखा कंपनी से परचेज़ करके लेकर आते हैं या मार्केट से परचेज़ करके लेकर आते हैं तो उसको थोड़ा टाइम आप यूज़ करते हैं, इसके बाद जो उसका कैपेसिटर है ना वो वीक हो जाता है। उसमें अगर आप उसी वैल्यू का नया कैपेसिटर लगाएँगे तो फ़ैन जो है ना आपका पहले जैसा हो जाएगा, उसकी स्पीड पहले जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है एसी-डीसी फ़ैन और इन्वर्टर फ़ैन के बारे में आपको जो हमने समझाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। और अब नंबर 3 पर हम आपको बताते हैं इन्वर्टर फ़ैन, जो कि आपकी बिजली की बचत के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर फ़ैन के अंदर भी सर्किट होता है, लेकिन एसी-डीसी फ़ैन के अंदर जो सर्किट होता है उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। एक तरफ जो है ना वो 220 वाला होता है और दूसरी तरफ जो है ना वो डीसी 12 वोल्ट का होता है, जहाँ पर हम उसको सोलर से और बैटरी से भी चला सकते हैं। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर फ़ैन होता है उसके अंदर सर्किट तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक ही ऑप्शन होता है, उसको आप सिर्फ बिजली पे चला सकते हैं, लेकिन बैटरी पर नहीं चला सकते। यानी कि वो 220 फ़ैन की तरह है, अगर बिजली होगी तो चलता रहेगा, बिजली अगर चली गई तो फ़ैन बंद हो जाएगा। और उसको यूपीएस पे आप चला सकते हैं, यूपीएस पे आप जो है ना उसको बैकअप के लिए चला सकते हैं, आपको बैकअप अच्छा मिलेगा यूपीएस पे। और इसके अलावा बिजली की बचत के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए उसको आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है और आप एसी-डीसी फ़ैन या इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप जो है ना एसके कंपनी का ख़रीदें, क्योंकि एसके कंपनी जो है ना वो खुर्शीद वगैरह काफ़ी, यानी कि हर कंपनी से बेहतर चल रहा है इस वक्त। और इस कंपनी से मैंने कोई प्रमोशन के पैसे नहीं लिए, मैं सिर्फ जो है ना आपका फ़ायदा चाह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना उनका फ़ायदा हो जाए। वो कोई लोकल कंपनी का या हल्की क्वालिटी का पंखा लेकर जो है ना परेशान ना हो, अच्छी कंपनी का पंखा लें ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा हो
और बिजली की बचत भी जो ना अच्छे तरीके से हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।